चाय बहुत अच्छी है। जिस इलाके में आप खड़ी है ये कुड़ाल तालुका प्लेस है, तो सब लोग कोकण में तो आगाड़ी के साथ है। चलो 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 चलो। ये जनता मेरे साथ है। सिंबल कोई भी हो, मगर उद्धव बाला साहब ठाकरे ये नाम ही काफी है। शिवसेना का कुछ बचा नहीं है इधर। शिवसेना ओरिजिनल एक ही जो मैंने छाती पे लगाया है। ओरिजिनल वर्सेस डुप्लीकेट की ये लड़ाई है, उसमें ओरिजिनल जीतेगा। सच बताएं तो मसाला डोसा की जो फीलिंग होती है वैसा उद्धव ठाकरे का अच्छा। एक भी सीट नहीं है। फोन काट दीजिए। यहाँ पे घर घर में जो मसाला है वो बनता है। यहाँ की राजनीति में उतना ही मसाला लग रहा है मुझे, मैं जब से यहाँ घूम रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ। मछुआरे अपने अपने काम पर निकल चुके हैं, मछली पकड़ने के लिए निकल चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। कोंकण क्षेत्र के अगले विधानसभा क्षेत्र कुडाल हम पहुंच चुके हैं। कुडाल मालवण जिसे कहते हैं, हमारी जॉय ई बाइक के साथ। और आज हम इसी क्षेत्र की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, विधानसभा का पूरा हाल दिखाएंगे आपको। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। इनफैक्ट आप इस पूरे इलाके में जाएंगे, बेहद खूबसूरत ये पूरा इलाका। यहाँ पर फिशिंग पोर्ट है, बहुत महत्व भी इसका है राजनीतिक तौर पर। तो आज हम इस विधानसभा क्षेत्र के साथ आपको आगे लिए चलते हैं। ये क्षेत्र मशहूर है अपनी मनमोहक सुंदरता, अपने स्वादिष्ट मसालों और मसालेदार राजनीति के लिए। कुडाल विधानसभा सीट रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा का हिस्सा है और यहाँ सबसे पहले हमारी मुलाकात यहाँ के सांसद नारायण राणे से हो गई। उनके बेटे नीलेश राणे कुडाल सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बेटो दोनों 40,000 से ज्यादा वोटों से चुन के आएगा। दोनों अपनी अपनी सीट निकालेंगे। सीट निकालेगा और केसरकर भी 50,000 वोट से चुन के आएगा। कोंकण में सब सेफ है हम आपकी सेफ। गठबंधन के हम लिए। सेफ है, कोकण सेफ। लोगों का साथ है। कोकण जिस इलाके में आप खड़ी है ये कोकण है जी ये कुड़ाल तालुका प्लेस है जी। तो सब लोग कोकण में तो आगाड़ी के साथ है। तो पूरा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। ये भी ऐसा कुछ नहीं है। शिवसेना का कुछ बचा नहीं है इधर। हाँ। कुछ बचा, एक भी विधायक चुन के नहीं आएगा पूरा कोकण में। एक कौन भी। सी शिवसेना का? हाँ? शिंदे गुट या नहीं शिंदे गुट नहीं, उद्धव ठाकरे का शिवसेना। एक भी सीट नहीं आएगा, आने नहीं देंगे। पर ऐसा क्यों होगा? क्यों होगा? कुछ काम नहीं करते, गाली देने के बगैर उसको कुछ आता नहीं है। इससे पहले कि हम दोनों कैंडिडेट से आपको मिलवाएं, मसालेदार राजनीति के तीखेपन को परखें, उससे पहले आपको कुडाल शहर के असली मसालों की लज्जत दिखाते हैं। ये शहर अपने मसालों के लिए मशहूर है। जितने चटपटे यहाँ के मसाले हैं, उतने ही दिलचस्प यहाँ के लोगों की बातें। मालवाड़ी मसाला क्या होता है? क्यों इतना फेमस है यहाँ का मसाला? ये मालवनी मसाले जो रहता है, जो मतलब नेचुरल पूरे जो मसाले रहते हैं उससे बनाया जाता है। इसमें मिर्ची भी है, धनिया है, धनिया है, जावित्री है, दालचीनी है, बड़ी सौंफ है, मसाला बड़ी इलायची, छोटी इलायची है, जीरा, खसखस, खसखस, बहुत तरह के मसाले रहते हैं। हींग, हाँ, कड़ी पत्ता, ये सब कुछ इसमें मिक्सचर सब मिक्स होता है। ये उतनी लाल नहीं लग रही है। ये दिखने को लाल नहीं आएगी, हाँ। लेकिन इसका जो टेस्ट रहता है हाँ, और स्मेल रहता है हाँ। वो एक नंबर, बहुत बढ़िया रहता है। हाँ। और बाहर जो है वो कर्नाटक वाली। हाँ, वो कलर का काम करती है और ये टेस्ट का काम करती है। ये लोकल मिर्ची है क्या? नहीं, गावठी ऐसा से मिर्ची है। अच्छा, क्या रेट बिकता है? 40 रुपए से लेको आता है, 50 रुपए बिकता है। कैसा यहाँ पे काम कैसा चलता है? चलता है वैसा है, एक बार चलता है एक बार नहीं, एक बार नुकसान होता है एक बार फायदा होता है। आपका खेती है? हो शेती आहे. अच्छा, खेती से ये तोड़ कर लाते हैं। हा शेताचा आदमी नौकरी बिक्री नहीं है ना, नोकरी बिक्री काय नाही, जरा जरा शेती. खाता है, सो बनाते हैं और पेट का चलन चलाते हैं। मालवानी मसाले हम देखते रहे और अब भूख लगी है जबरदस्त, तो मालवानी थाली खाने के लिए मैं आई हूँ। यहाँ पर मालवान में ही ये किला होटल है, जहाँ पर ये फिश करी रेस्टोरेंट है।
लेकिन आप मुझे वेज थाली यहाँ पर परोस रहे हैं जो कि मालवानी थाली है। एप्पल स्वीट में श्रीखंड, श्रीखंड, सोनकड़ी, सोलकड़ी, कोकम कड़ी। अच्छा, हे मालवणी भाजी मालवानी भाजी आणि हे उसल उसल। उसल अच्छा, दाल वाला जो होता है। हाँ दाल वाला अच्छा। उसल है वो आमचे ये दाल दाल, आणि ये राईस राइस। वाह। इसमें पापड़ हाँ, दो पापड़ आणि 2 चपाती। क्या खास होता है मालवानी थाली में? मालवणी थाली क्या रहता है इधर का मतलब वो पंजाबी में हो गया तो कांदा टमाटर का ग्रेवी रहता है हाँ। लेकिन जो मालवानी रहता है हाँ। वो खोबरे का रहता है मतलब नारियल का हाँ। नारियल का रहता है। अच्छा, मतलब नारियल का इसमें बेस रहेगा और यहाँ का ही मसाला होगा। यहाँ का ही मसाला रहता है। अच्छा। मालवान का ही मसाला पूरा रहता है। और नॉनवेज काफी वैसे होता है। नॉन वेज का भी ऐसा रहता है। इधर का फेमस क्या है फिश करी। फिश करी फेमस है जो आपने वहां रखी है। हाँ जो यहाँ रखा है। बहुत अलग साइज का टेस्ट है वैसे। सच बताएं तो मसाला डोसा की जो फीलिंग होती है वैसा नारियल का टेस्ट है। इस बार कुडाल सीट पर शिवसेना के ही 2 धड़ों में आमने सामने की टक्कर। मौजूदा विधायक वैभव नाइक जो कि शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार हैं और नीलेश राणे जो शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से चुनाव मैदान में मौजूद हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में वैभव नाइक ने यहां से जीत दर्ज की। 2014 के विधानसभा चुनावों में नारायण राणे को हराकर और 2019 के विधानसभा चुनावों में नारायण राणे के समर्थन प्राप्त निर्दलीय उम्मीदवार रंजीत दत्तात्रेय देसाई को हराकर। भले ही राणे परिवार का इस पूरे क्षेत्र में राजनीतिक वर्चस्व रहा है, लेकिन रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट के अधीन आने वाली ये कुडाल सीट उनके लिए लगातार एक पहेली बनी हुई। 2 बार तो आप जीते यहाँ से। जिस सिंबल पे जीते वो सिंबल इस बार आपके पास नहीं है। पर जिन्होंने सिंबल बनाया हाँ। वो मेरे साथ है। ये पार्टी और सिंबल किसने बनाया? बाला साहब ठाकरे ने, उनके बेटे ने बनाया और वो मेरे साथ है। ये जनता मेरे साथ है। इसलिए सिंबल कोई भी हो मगर उद्धव बाला साहब ठाकरे ये नाम ही काफी है और हम इस बार भी जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले आपने नारायण राणे जी को हराया नहीं, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन इस बार क्योंकि गठबंधन और पार्टियों के टूटने से इतना फर्क पड़ा है, आपको लग रहा है उससे आपके कैंडिडेचर पर यहाँ फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो महाराष्ट्र के राजनीति पर पड़ा है। हाँ। मगर मेरे जो उम्मीदवार है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि लोग मेरे साथ है। हाँ। मैं हर दिन हर लोगों के साथ रहता हूँ और लोगों के साथ मेरा सीधा जुड़ाव है। मतलब शिवसेना के जो वोटर्स हैं वो आप ही के साथ रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? हाँ। क्योंकि जिन्होंने नारायण राणे ने बताया था हाँ। कि शिवसेना का नामो निशान मिटाएंगे। हाँ। वही अभी शिवसेना का धनुष्यबाण ले रहे हैं। तो लोगों को मालूम है कि ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, अपना परिवारवाद के आगे कर रहे हैं, इसलिए लोग मेरे साथ हैं। आपकी सबसे बड़ा काम यहाँ पर क्या रहा जिसके लिए आपको लग रहा है कि लोग वोट देंगे? नहीं, लोगों को क्या अभी आपको मालूम है कि मच्छीमार जो है अभी एलईडी पारंपरिक जो है उसमें किसने आवाज उठाया? मैंने उठाया। ये अपने जो सुविधा है मेडिकल कॉलेज है, नारायण ने मुख्यमंत्री थे फिर भी उनको नहीं वो कर सके, वो मैंने किया है। महिला हॉस्पिटल है, जो सेवाएं है वो मैंने नया निर्माण किया है, नए कार्यकर्ता निर्माण किया है, नए लोग निर्माण किया है, इसलिए लोग मेरे साथ ही है। मलवान का मसाला बड़ा फेमस है। यहाँ की राजनीति में उतना ही मसाला लग रहा है मुझे, मैं जब से यहाँ घूम रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ। निश्चित स्वरूप से आपको 23 तारीख को हाँ। और मसाला मिलेगा। नहीं, वो गद्दार पार्टी है। अच्छा। और शिवसेना यूबीटी जिसको नाम मिला है? अपना यूबीटी नाम दिया नहीं, वो खाली बीजेपी का बी पार्टी है वो। बाकी शिवसेना ये अपना उद्धव साहब का ही है, वो ओरिजिनल शिवसेना है और बी टीम है वो बीजेपी का।
कुडाल से 2 बार के जो विधायक हैं वो शिवसेना के हैं, लेकिन जिस सिंबल पर वो चुनाव लड़कर आए थे, इस बार लड़ाई उसी सिंबल से उनकी होनी है, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट के पास ये सिंबल है और इस चुनाव चिन्ह पर यानी शिवसेना की तरफ से इस बार उम्मीदवार हैं नीलेश राणे। ये वैसे तो क्षेत्र आपके लिए अननोन नहीं है। फादर को भी आपका और फादर आपका इंटरेस्ट भी बहुत ले रहे हैं अभी आपके इलेक्शंस में, लेकिन कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? मैं इस एरिया का सांसद भी रहा हूँ 2009 से लेके 2014 तक मैं इस एरिया का सांसद था। हर सांसद क्षेत्र में 6 विधानसभा आती है, उसमें से ये एक विधानसभा है जिसमें राणे साहब कई सालों से कई टर्म से इधर आमदार रह चुके हैं। यही जो सीट हमसे गई थी ये वो सीट है 2014 में, तो वो वापस लानी है। उसके लिए हम लोग बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं। ये कोई 2-3 साल की तैयारी नहीं है। मैं 2004 से लेके आज लगभग 20 साल हो गए मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो हम डेवलपमेंट का मुद्दा लेके जा रहे हैं कि 10 साल में जो नहीं हुआ 10 साल में मैं अगले 5 साल में क्या कर सकता हूँ, ये मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं विरोधक मतलब जो हमारे ऑपोजिशन में है मैं उनके ऊपर कोई आलोचना भी नहीं कर रहा हूँ, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना एजेंडा लेके चल रहा हूँ कि जो नहीं हुआ वो गैप भरने के लिए मुझे 5 साल आप दीजिए। ये क्या सबसे बड़ा एजेंडा आपका क्या होगा? क्या काम कर? देखिए क्या हुआ 10 साल में आप अगर बोलेंगे, अब महाराष्ट्र का स्टेट बजट होता है, डिस्ट्रिक्ट का डीपीडीसी मतलब डेवलपमेंट प्लान बजट होता है, दोनों में ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़े पैमाने में पीछे रह गया है। बोलने लायक अभी जैसे सिविल हॉस्पिटल इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम बोलते हैं, उसकी आप हालत जाके देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। मतलब इतनी बुरी हालत उसमें। वहाँ पे क्लास 4 ये नहीं है, केडर नहीं है, क्लास 3 नहीं है, एमडी फिजिशियन नहीं है। इतने बड़े सिविल हॉस्पिटल के सेटअप में आपको एक एमडी फिजिशियन नहीं मिला। इतने बड़े महाराष्ट्र राज्य में आपको एक एमडी फिजिशियन नहीं मिला। एमबीबीएस जो डॉक्टर्स वहाँ पे जो कर रहे हैं वो ठीक है, अपने हिसाब से कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा, वो काम अच्छा कर रहे हैं, पर जो उनको सेटअप चाहिए था वो सेटअप दिया नहीं। गरीब आदमी आज मर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन? एक दूसरी एजुकेशनल जो एक सेटअप होना चाहिए था, सेकेंडरी एजुकेशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। बच्चे कहाँ जाएंगे? आज ये कंपटीशन में कैसे टिकेंगे? ये आपको कुछ सेटअप देना है। आप एमएलए सिर्फ राणे के ऑपोजिशन में मत जाओ, आपको दिखाना है कि यहाँ का बच्चा अगर प्राइमरी एजुकेशन लेता है तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उसके पास ये सेटअप होना चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए ये सेटअप होना चाहिए। किसी को अब्रॉड जाना है तो उसके लिए मेरिट में आपको अगर आएंगे तो आपका ये सेटअप होना चाहिए। जैसे इधर फिशरमैन है, जो 2014 में प्रॉब्लम थे आज भी वही है। तो जिसको दिखा के, जिनको भड़का के आप आमदार बने थे, असेंबली में गए थे, उन सब मुद्दों का क्या हुआ? अच्छा ये बताइए कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना में क्या लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा चुनना? जो एक ऐसी सीट जो 2 बार पार्टी को, मतलब कैंडिडेट तो है लेकिन साथ में पार्टी को वो वोट गया सारा का सारा। नहीं, कैसा है, ये शिवसेना वर्सेस शिवसेना नहीं है, ये उभाटा वर्सेस शिवसेना है। वोटर कंफ्यूज नहीं है, वोटर को मालूम है, क्योंकि ये जो बो एंड एरो है, धनुष्य बाण है, ये गांव गांव में बसा हुआ सिंबल है। इसकी एक अलग पहचान है। इन्होंने कुछ किया नहीं। लोग आज भी बाला साहब ठाकरे को इधर प्यार करते हैं, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को, उनके बच्चे को, उनके पोते को इधर कोई खड़ा भी नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को मानते हैं लोग, गांव गांव में मानते हैं। ये सिंबल उनके दिल में बसा हुआ सिंबल है। इसीलिए ओरिजिनल वर्सेस डुप्लीकेट की ये लड़ाई है, उसमें ओरिजिनल जीतेगा। दोनों प्रत्याशियों से मुलाकात के बाद हम अपनी जॉय ई बाइक पे सवार होकर उन लोगों से मिलने पहुंचे जो लोग नेताओं से उम्मीद लगाते हैं। कैसा कारोबार चलता है? अच्छा है कारोबार। कुछ कमी वैसा? हॉस्पिटल का बहुत कम है, इधर सुविधा नहीं है। अभी भी
गोवा राज्य पे ऊपर डिफरेंस है। अभी एक्सीडेंट वगैरह अभी हाईवे नया हुआ ना तो सरकारी बड़ा अस्पताल नहीं, हॉस्पिटल है फिर अभी उसमें सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल के अलावा बाकी एजुकेशन वगैरह स्कूल कॉलेज है बिजली पानी ऐसी चीजें, बाकी सुविधा अच्छी है। पानी का है बिजली कितने घंटे आती है? बिजली 24 घंटे आते हैं। सोमवार को क्लोज होता है। आज जैसे मतलब सोमवार को बिजली, काम की वजह से बंद रहती है, बाकी चालू रहती है। सरकार का काम ठीक लगता है आपको? लगता है और विधायक का काम ठीक लगता है? चल रहा है। शिवसेना है वही टूट गई है, तो अब यहाँ पर नो कमेंट। वो मन में डिसाइड किया आपने? धंधा पहला। शिवसेना टूट गई है, अभी तक तो शिवसेना जीत रही थी 2 बार से। कंफ्यूजन होगा लोगों के मन में, आपके मन में है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जीत के आते हैं तो इधर उधर भाग जाते हैं। अच्छा, हमारा काम क्या है? वोट डालना है सिर्फ। कुडाल मालवा का ये क्षेत्र अपनी फिशिंग पोर्ट के लिए भी मशहूर है और शाम का वक्त होने के नाते अब यहाँ पर ऑक्शन की तैयारी हो रही थी। शाम के टाइम जो सारे मछुआरे हैं वो मछली पकड़कर जब वापस आते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपको भीड़ दिख रही है। तो नाव लौट चुके हैं, अपनी अपनी जो पकड़ है आज की वो लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। छोटा सा बाजार सा है, यानी कि कितने की बिकेंगी ये मछलियाँ वो यहाँ पर तय होगा, यानी कितना वो कमाएंगे आज के दिन के लिए वो यहाँ पर तय होगा। हम भी चलकर देखते हैं नीलामी। क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्शन होता है। ऑक्शन होता है तो हर शाम को 4 से 6 बजे तक ऑक्शन होता है। अच्छा, जो मच्छी मिलती है ट्रॉलर को या बोट को, तो शाम को इधर उतरती है, उसका ऑक्शन होता है। हर दिन। आज बांगड़ा 50 रुपए किलो है। कल अगर कम होगा, जितना माल ज्यादा होगा उतना रेट कम होता है। अच्छी पकड़ है आज। हाँ। रोज मिलता है इतना मच्छी की? नहीं, रोज नहीं। शाम ढल रही है, मछुआरे अपने अपने काम से वापस लौट कर आ चुके हैं। हम भी यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, लेकिन हम लौटेंगे कल एक दूसरे चुनाव क्षेत्र के लोगों के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। अभिषेक सिंह, भरत केसरकर और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।